प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। गॉड्स प्रोविडेंस, परमेश्वर का प्रबंध। परमेश्वर का प्रबंध क्या है? परमेश्वर का प्रबंध उसके वे कार्य है जिनके द्वारा वह अपनी महापवित्रता, बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य से समस्त सृष्टि की और उसके कार्यों को केवल अपनी महिमा के लिए संरक्षित और शासित करता है। परमेश्वर का प्रबंध। सारी वस्तुएं, सारी जो सृष्टि आज चल रही है वो परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार, उसके शासन के अनुसार आज चल रही है। उसके शासन में, उसके प्रबंध में हम देखते हैं कि अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी पवित्रता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी सनातन सामर्थ के द्वारा परमेश्वर इन सारे कार्यों को करता है। उसमें मुख्य रीति से हम देखते हैं कि ये जो सारा संसार है, ये सार्वभौम जो है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। और वही बात, ये सिद्धांत, परमेश्वर का प्रबंध का सिद्धांत हमें सिखाता है, उसके शासन का सिद्धांत हमें सिखाता है कि परमेश्वर के ऊपर सारी सृष्टि, सारा सार्वभौम निर्भर है। परंतु परमेश्वर इस सृष्टि के ऊपर, अपने इस सार्वभौम के ऊपर निर्भर नहीं है। हम देखते हैं कि मसीहत में दो विचारधाराएं हैं जो मसीह विश्वास को तोड़ने का प्रयत्न करती है। उसमें से मुख्य है डीइज्म। डीइज्म विचारधारा का यह मानना है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और उस सृष्टि में ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि अपने आप वो चलते रहती है। उसमें फिर से बनाने वाले की, सृष्टिकर्ता की आवश्यकता नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार वो उदाहरण लेते हैं घड़ी का। घड़ी बनाने वाले ने घड़ी को बनाया, उसके बाद उसे सेल लगाकर रख दिया। बैटरी होने के कारण वह घड़ी सालों साल, महीनों महीने चलते रहती है। उसी प्रकार इन डीइज्म विचारधारा के लोगों का कहना है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उसने पूरे सार्वभौम को बनाया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। और सृष्टि में ये गुण पाए जाते कि अपने आप को चलती रहे और उसमें परमेश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होने के बावजूद भी वो चल रही है। यानी परमेश्वर आज सृष्टि में कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन आज सारा संसार अपने आप में चल रहा है। दूसरी विचारधारा जो मसीह विश्वास को तोड़ने का प्रयास करती है या संदेह में लाना चाहती है, वह है पैनेथिज्म। पैनेथिज्म का कहना यह है, जो पैनेथिज्म विचारधारा के लोग हैं उनका कहना है कि परमेश्वर सृष्टि है और सृष्टि में परमेश्वर है। परमेश्वर ने सृष्टि बनाया और सृष्टि में परमेश्वर पाया जाता है। वो अलग नहीं है, लेकिन दोनों एक है। यानी उनका कहना यह है कि सृजनहार और सृष्टि एक है। और उनके अनुसार परमेश्वर सृष्टि में पाया जाता है और परमेश्वर के गुण पाए जाते, परमेश्वर खुद उसमें विद्यमान है, इसलिए सृष्टि चल रही है। और इन दो विचारधारा के कारण आज मसीहत में बहुत सारे संदेह, बहुत सारी बातें पाई जाती है जो हमें पूर्ण विश्वास से, प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखने से हमें अलग करती है।
परमेश्वर अपनी दैविक ताकत के द्वारा सारी सृष्टि को संभालता है, उसका संरक्षण करता है, उसके ऊपर शासन करता है और वो अंत तक अपने नेतृत्व में इस सृष्टि को चलाता है। जब हम इस प्रबंध के ऊपर अध्ययन कर रहे, जब इस शब्द को, परमेश्वर के प्रोविडेंस को, परमेश्वर के प्रबंध को समझने का प्रयत्न कर रहे, तो हमें आवश्यक है इसे अच्छे रीति से अध्ययन करके हम देखें कि सचमुच में परमेश्वर किस प्रकार से अपने प्रबंध को करता है। परमेश्वर सार्वभौमिक है, वो सृष्टि का रचयिता है, वह सृष्टि की देखभाल करता है, उसके ऊपर शासन करता है और उसे शासन प्रशासन में चलाता है। यहां तक कि जो जमीन पर जो घास उगती है उसको भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। धरती पर बारिश गिरती है, सूरज उगता है, रात में चांद प्रकाश देता है, ये सारी चीजें परमेश्वर के शासन और प्रशासन में होते हैं, परमेश्वर के प्रबंध में होते हैं। परमेश्वर का कार्य उसमें चल रहा है, इस कारण हो रहे हैं। खास रीति से जब हम परमेश्वर के प्रबंध को समझ रहे, हमें 3 भागों से इसे देखना पड़ेगा। पहला है, परमेश्वर सृष्टि की संरचना करता है। परमेश्वर के प्रबंध में जो पहला काम आता है, या परमेश्वर जब अपना प्रबंध किया है, सृष्टि की संरचना करता है या दिव्य संरक्षण कर रहा है, जो प्रबंध कर रहा है, उसके सारे कार्य जब आज पूर्ण हो रहे, वह परमेश्वर के संरक्षण के कारण हो रहे। परमेश्वर के प्रबंध में पहला जो काम आता है वह है संरक्षणा। वह अपने संरक्षणा में सारी सृष्टि की देखभाल करता है, उसे संभालता है और उसे अस्तित्व में जैसे वो है उसे बनाए रखता है, उसे नष्ट नहीं होने देता, लेकिन उसी रूप में बने रहने के लिए सहायता और मदद करता है। यह पहला कार्य है परमेश्वर के प्रबंध का, परमेश्वर की व्यवस्था का। दूसरा, जब वो प्रबंध करता है तो दूसरी बात जो वह करता है वह है शासन। अपने शासन में, अपने प्रशासन में, अपनी अगुवाई में, अपने मार्गदर्शन और नेतृत्व में परमेश्वर सारे सार्वभौम की, सारे सृष्टि की अगुवाई करता है, उसका नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है। और उसी के वजह से आज सारी संसार, आज सारी सृष्टि परमेश्वर में आगे और आगे बढ़ रही है, चलती जा रही है, रुक नहीं गई है, थम नहीं गई है, लेकिन वो आगे चलती जा रही है। तीसरी बात जो परमेश्वर अपने प्रबंध में करता है वह है सहमति और सहयोग। अपने सहयोग में, अपने सहमति में परमेश्वर अपने उन उद्देश्य को, उन योजनाओं को जो सृष्टि की नींव डलने से पहले ही परमेश्वर ने बनाए रखी थी, उसे पूर्ण करता है। अपने सहयोग और सहमति से उसे पूर्ण करता है। उसने पहले ही इन योजनाओं को निर्धारित कर दिया है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए वो दूसरी चीजों का, दूसरे वस्तुओं का, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है, दूसरे बातों को, दूसरे लोगों को कारण बनाता है, दूसरी परिस्थितियों का उपयोग करता है ताकि वो अपने योजनाओं को पूर्ण कर सके। अपने सनातन योजनाओं को पूरा करने के लिए वह दूसरी वस्तुओं को कारण बनाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहूदा ने परमेश्वर यीशु को पकड़वाकर रोमी साम्राज्य के हाथ में दे दिया ताकि वो मार डाला जाए।
और रोमी साम्राज्य भी यीशु को मारना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि ये पृथ्वी की नींव डलने से पहले परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और वो क्रूस पर पापों के बलिदान के लिए मारा जाए। लेकिन उस योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर यहूदा को इस्तेमाल कर रहा है, उसको कारण बना रहा है, और उसी के साथ साथ रोमी साम्राज्य को कारण बना रहा है ताकि यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाए और परमेश्वर का वो सनातन योजना, सनातन उद्देश्य जो है वो पूरा हो। यानी परमेश्वर जो तीसरा कार्य करता अपने प्रबंध में, वह है सहयोग और सहमति देता उन कार्यों को होने के लिए। वो सक्रिय रूप से इसमें पाया जाता है, सक्रिय रहता है वो अपने इन कार्यों में, वो सहयोग करते रहता है ताकि उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। सब कुछ अपने आप ही नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर उसमें सक्रिय था, इसलिए वो हो पाया। और अपने इन योजनाओं को पूरा करने के लिए वो सहमति देता है और दूसरों को कारण बनाता है। हमारे पास फिर आज के लिए एक प्रश्न हो सकता है, अगर परमेश्वर सारा नियंत्रण करता है, परमेश्वर सब कुछ चलाता है, सृष्टि की उसे आवश्यकता नहीं है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो क्या परमेश्वर नैतिक जिम्मेदार है जो भी कुछ हमारे जीवन में भला या बुरा हो रहा है? मनुष्य जाति के जीवन में जो भी कुछ भला और बुरा हो रहा है, जो अनैतिक और पाप अधर्म हो रहा है, स्वर्गदूतों के जीवन में अधर्म हो रहा है, क्या परमेश्वर इसके लिए नैतिक रीति से जिम्मेदार है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पाप को जन्म नहीं दिया है, लेकिन वो पाप होने देता है। लेकिन परमेश्वर पाप को उत्पन्न नहीं किया है। इस परमेश्वर इसमें जिम्मेदार नहीं है। उस बात को समझने के लिए हमें दो चीजों से इन बातों को देखना पड़ेगा। वह है अच्छे कार्य। पहला है अच्छे कार्य। हमारे जीवन में जो हम पवित्रता में दिन ब दिन परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होते जाते, अपने पवित्र जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में इन सारे कार्यों को होने दे रहा है ताकि हम पवित्रता में बढ़ते रहे। हम 50 और 100 पाप करते रहे होंगे, लेकिन उनमें परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य देता है कि हम 50 नहीं लेकिन 40 नहीं लेकिन 30 नहीं लेकिन 20 पाप कम करें और अपने आप को पवित्रता में आगे बढ़ाए। ये परमेश्वर के पवित्रता के कारण हो पा रहा है, उसके अच्छे कार्य के कारण हो पा रहा है। अच्छे कार्य हमारे जीवन में इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उसमें इन्वॉल्व है, परमेश्वर उनको कर रहा है। दूसरा है बुरे कार्य। बुरे कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं, हमारे हृदय में नहीं डालता, हमारे जीवन में नहीं करता, लेकिन हमारा पाप में स्वभाव, हमारा पाप का परिणाम जो हमारे ऊपर हो रहा है, उसके कारण हमारे हृदय में हमेशा बुराई उत्पन्न होता है। नूह के जीवन के अनुसार हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है वो बुराई हो रहा है, और मनुष्य अगर कुछ करना चाहता है अपने जीवन में शुरू से लेकर अंत तक, तो वो बुराई करेगा, और वो बुरी अभिलाषा के कारण, पाप के परिणाम के कारण वो पाप में प्रवृत्ति में बढ़ते रहता है, पाप और अधर्म और गुनाह करते रहता है और अनैतिक कार्यों को करते रहता है। और जब ये होते रहते हैं, परमेश्वर इन्हें होने देता है। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया कि अपनी बुरी अभिलाषाओं में, अपवित्र जीवन जीने में वो अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। परमेश्वर जब छोड़ देता है, इसका अर्थ है कि वो हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर रहा, और कार्य नहीं कर रहा है इसलिए हमारे जीवन में हम बुराई करते जा रहे हैं। और इन्हीं दो वजह के कारण कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, इसलिए जो भी कुछ नैतिक अनैतिक कार्य हम कर रहे हैं, पाप और अधर्म गुनाह हम कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं लेकिन हम हैं, हमारा पापमय स्वभाव है। परमेश्वर सारे सृष्टि का रचयिता है और वही नियंत्रण रखता है, वही कंट्रोल रखता है सारे कार्यों के ऊपर जो हमारे जीवन में, इस संसार में, इस सृष्टि में हो रहे हैं।
इसलिए हमें आवश्यक है कि हम इस प्रबंध के सिद्धांत को, उसके व्यवस्था के सिद्धांत को, उसके प्रोविडेंस को अच्छे रीति से समझे, क्योंकि आज परिस्थितियां बहुत ही विकट है, सब कुछ हमारे विपरीत घटित हो रहा है। इस समय में हम परमेश्वर को बहुत ही अच्छी रीति से समझने की आवश्यकता है। और उसी के लिए आज हम देखते हैं कि इस महामारी के मध्य में हमें यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर नियंत्रण रखने वाला है। हालांकि यह कार्य जो हमारे जीवन में हो रहा है, बीमारी, महामारियां जो आ रही है, हमारे पापमय स्वभाव के कारण हो सकता है किसी मनुष्य के बुरे विचार से, बुरी गलतियों के कारण, या उनके कपट ईर्षा के कारण, या उनके गलत योजनाओं के कारण आज हमारे जीवन में ये महामारी आई होंगी। लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर नियंत्रण करने वाला है। और वही बात ये प्रोविडेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोविडेंस हमें सिखाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि परमेश्वर नियंत्रण करने वाला है, और वो नियंत्रण करता है जो भी भली और बुरी बात हमारे जीवन में हो रही है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मत्ती उसका 10 और 29 और 31 आयत वही बात को बताती है कि उन गौरैयों को, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वो भी नहीं गिर पाते परमेश्वर की इच्छा के बिना, मतलब उन्हें मृत्यु भी नहीं आती परमेश्वर की इच्छा के बिना। और यहां तक कि हमारे बाल परमेश्वर ने गिने हैं और वहां से एक बाल भी नहीं गिरता, परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं घटित होता। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उन गैरों से, उन बालों से बहुत अधिक महत्व रखते हैं। तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, और इसलिए हमें आज जो भी कुछ परिस्थितियां, महामारी, अकाल, संकट, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी आ रहे हैं, इस महामारी के समय में हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर नियंत्रण रखने वाला है। दूसरी बात हमें जानने की आवश्यकता है, और हमें यह सिद्धांत सिखाता है, वह है कि परमेश्वर सांत्वना देने वाला है, हमारे हृदय को अपनी शांति, अपनी शालोम से भरने वाला है। और अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जब परेशानी, सब कुछ उसका छीन लिया गया, यहां तक कि उसे शारीरिक पीड़ा दी गई, उसके दोस्त उसे कोसने लगे, उसकी बीवी उसे कोसने लगी और कहने लगे कि तू परमेश्वर को कोस। लेकिन वो जान चुका था और जानता था कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है। इसलिए वो कहता है, क्या मैं सभी भली वस्तुएं परमेश्वर से प्राप्त करता रहूं, और क्या मैं बुरी वस्तुएं अपने जीवन में, बुरी बातें क्या परमेश्वर से नहीं पा सकता। और वही कारण है कि वो जान गया था कि परमेश्वर नियंत्रण रखने वाला है, और वही बात उसे सांत्वना देती है कि आज ये परिस्थिति मेरे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर इसमें से भलाई को उत्पन्न करेगा, इसमें से कुछ अच्छा निकाल ले आएगा। और वही बात उसे शांति और शालोम उसके हृदय में प्रदान करती है। ऐसी सांत्वना देती है जो थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन चिरस्थायी काल के लिए रहती, हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। रोमी 8वें अध्याय में देखते हैं हम कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी अभिलाषाओं के ऊपर छोड़ दिया ताकि वो अपना जीवन अपवित्रता में व्यतीत करें, अपने शरीरों को अनादर करें। और इसी के कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमें छोड़ता है, हमारे जीवन में सारी बुराई या बुरे कर्म या बुरी बातें हमारे जीवन में होती रहती है। परमेश्वर इन मध्य में भी भलाई को उत्पन्न करता है। यूसुफ के जीवन से हम खास रीति से देखते हैं कि उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, यूसुफ बंधुआई में चला गया, गुलामी में चला गया। लेकिन जब वह मिलता है तो अपने भाइयों से कहता है कि तुमने मुझे अपने द्वेष के कारण, बुरे विचार के कारण, जलन के कारण और कपटीपन के कारण मुझे बेच दिया, लेकिन उसी बात को परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया, और आज मैं इस लायक हो पाया कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं,
मैं पंत प्रधान बन गया और तुम्हारे कौम को, तुम्हारे पूरे लोगों को मैं बचा सकूं, इस योग्य परमेश्वर ने आज मुझे बनाया। यानी पूर्ण बातों के पीछे परमेश्वर का नियंत्रण है, वो जान गया था। और वही बात उसे बुराइयों में भी भलाई दिखाई दे रही थी और बुरे परेशानी से होकर गुजर रहा था, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवादी था, क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर की सांत्वना थी, परमेश्वर का शालोम था, वो चिरस्थायी शांति थी जो उसे विकट परेशानियों में, अकाल में, गुलामी में सांत्वना देती थी। और आज यह सिद्धांत, प्रोविडेंस, प्रबंध का सिद्धांत वही बात आज हमें सिखाता है कि जब हम जान जाते परमेश्वर नियंत्रण करने वाला है, तो हमें परमेश्वर की वो शांति, वो सांत्वना हमारे जीवन में दिखाई देती है। और हम किसी भी परेशानी से होकर क्यों ना गुजरे, हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहते हैं। और आज हम देखते हैं कि संसार में महामारी फैल रही है। कई लोगों ने अपने लोगों को, अपने चहेते, अपने परिवार के लोगों को, अपने करीबी को खो चुके हैं। और साथ ही साथ कई लोग बीमार हैं, घर में डरे हुए हैं कि क्या होगा। लेकिन आज हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर नियंत्रण करने वाला है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें डरे नहीं, हम परमेश्वर के नजरों में बहुत ही अच्छा स्थान रखते हैं, हम सर्वोच्च स्थान रखते हैं सारी सृष्टि में, और वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।